हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विजडम डायरी। आज हम चैप्टर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। ठीक, तो बीएससी सेकेंड ईयर के अंदर मैंने आपको कराया था डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट और फर्स्ट डिग्री। ठीक है जी, चलिए अब इसके बारे में देखते हैं क्या है ये और कैसे हम इसके सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे, क्या है वो सब मैं आपको बताने वाली हूँ। तो अच्छे से समझने के लिए एंड तक देखो, समझो। समझ नहीं आता है अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में बताओ। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है पहले तो ये जान लो। विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स का मतलब तो समझ में आता है कि उसके साथ कांस्टेंट कोफिशिएंट्स रहने वाले हैं। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन is an equation in which dependent variable and its derivatives appear only in the first degree। बहुत सिंपल है, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सिर्फ इतनी सी बात कही है इन्होंने, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वो इक्वेशन है जिसके अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डेरिवेटिव केवल आपको फर्स्ट डिग्री के अंदर दिखाई देंगे। फर्स्ट डिग्री वगैरह सब ऑलरेडी ऑर्डर में आपको बता चुकी हूँ। तो बात करते हैं हम डायरेक्ट किस तरह की फॉर्म होगी। अगर मैं बात करूँ कि एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ऑफ द ऑर्डर n ऑफ द फॉर्म, कैसे होगी, d की पावर n y dx की पावर n प्लस a1 dn माइनस 1 y ओवर dx की पावर n माइनस 1 प्लस a2। इस तरीके से इसके अंदर ये टर्म्स रहेंगी। और कहाँ तक, कहीं तक भी हो सकता है, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कितना ही होना, कितने भी टर्म्स हो सकते हैं ये। तो अब आप देख पा रहे हैं ये जो है ये है हमारे कांस्टेंट कोफिशिएंट्स, ठीक है। उन्होंने बोला है और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज इक्वेशन इन विच डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव अपीयर ओनली इन फर्स्ट डिग्री। फिर से बोला मैंने, ये क्लियर करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये जो बुक है इसमें सारी चीज़ इस तरीके से है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, लीनियर डिफरेंशियल फर्स्ट डिग्री फर्स्ट ऑर्डर। तो आपको क्या हो सकता है, कन्फ्यूजन हो सकता है। तो आप हेडलाइन टॉपिक को ध्यान से देखें और उसकी डेफिनेशन को ध्यान में रखें, बस इतना आसान है, हो जाएगा। फर्स्ट डिग्री से मतलब है कि अब उसका ऑर्डर तो कुछ भी रहे लेकिन उसकी जो पावर है वो 1 ही रहने वाली है, सभी जगह पे 1 ही रहने वाली है, 1, बस इतनी सी बात है, ठीक है। तो ये हो जाती है आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। आई होप ये आपको क्लियर है। अब इसमें ये आती है कि हमें तो फाइंड करने हैं सॉल्यूशंस। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में हमें फाइंड करने होता है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, तो वो सॉल्यूशन निकालने के लिए हमारे पास मेथड्स रहेंगे, वो सब मैं आपको बताने वाली हूँ। अपनी कन्वीनियंस के लिए हम क्या करते हैं, ये चीज़ आपको याद रखनी है। जैसे डी बाई डी एक्स है, डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर, इसका मतलब पता है ना, ये 2 बार डिफ्रेंशिएशन है, ये इसकी पावर नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से डी क्यूब डी एक्स क्यूब, तो हम इन सबको डिनोट करते हैं बाई डी से। कैसे, ये तो मैंने डी से डिनोट कर दिया, ये मेरा डी स्क्वायर हो गया, ये मेरा डी क्यूब हो गया। इस तरीके से हम इन्हें डिनोट कर लेते हैं। तो अब हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, वो कुछ ऐसी हो जाएगी, देखो। कैसी हो जाएगी, ऐसी। आपको बस यहाँ पे डी से रिप्लेस करना है, डी एन वाई प्लस a1
dn माइनस 1y a2, इस तरीके से पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन अपनी q, ये q कोई फंक्शन होगा, मान लो इसके इस इक्वेशन के इक्वल्स टू में हमें कुछ दिया हुआ है। तो अभी तक मैंने जितनी भी बात बताई है वो सब आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है जी, चलिए अब यहाँ से एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे इसी के अंदर कि सॉल्यूशन कैसे फाइंड किया जाता है। आसान है, वो भी आपको समझ में आने वाला है 100%। शिट, सारे गंदे हो रखे हैं क्या? चलो देखो, अभी जो मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी थी है dn a1 dn माइनस 1, मैंने इस सबसे क्या करा है, y को कॉमन ले लिया है, ऐसे लिख लिया है। सपोज करो ये इज इक्वल्स टू में q कोई फंक्शन है, सपोज करो कि y इज इक्वल्स टू fx इसका जनरल सॉल्यूशन है। ठीक है, किसका? ये चीज़ें आपको पता होनी बहुत ज़रूरी है, फिर समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है। इसका जनरल सॉल्यूशन एंड y इज इक्वल्स टू 5x इज एनी पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अभी क्लियर हो जाएगा, अभी क्लियर हो जाएगा सब, क्या है पर्टिकुलर सॉल्यूशन, क्या है जनरल सॉल्यूशन, थोड़ा पेशेंस रखें। इक्वेशन 1 नॉट कंटेनिंग एनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, उसके अंदर कोई भी कांस्टेंट नहीं है, इस तरीके से अपना सॉल्यूशन आ गया ऐसे करके। ठीक है, एंड ये होगा जनरल सॉल्यूशन कि y इज इक्वल्स टू 5x प्लस x। अब the method of solving a linear equation is divided into two parts। बस आपने ये जान लेना है कि जनरल सॉल्यूशन हम लोग निकालेंगे और मेथड जो है वो ये है, मेथड ऑफ सॉल्विंग सो अब मेथड क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए, या कह लो कि उसका जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या होता है। तो उसका जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए हमारे पास क्या है, टू पार्ट्स में हम डिवाइड कर रहे हैं मेथड को। फर्स्ट वन इज़ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना होता है और दूसरा पर्टिकुलर इंटीग्रल। इन दोनों को निकाल के ऐड कर देते हैं, जैसे कि y इज इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई करें, तो दिस इज़ आवर जनरल सॉल्यूशन ऑफ दैट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये कैसे निकाला जाएगा वो मैं अब आपको बताने वाली हूँ। तो आपने जाना कि क्या होती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन अभी तक, ठीक है, और उसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे वो मैं बताने वाली हूँ। लेकिन कितने सॉल्यूशन फाइंड करने होते हैं उसके अंदर, जनरल सॉल्यूशन के अंदर आता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल, और इन दोनों को ऐड करके जनरल सॉल्यूशन कहते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, अब आ जाओ, सबसे पहले बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की, फिर बात करेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल की। तो मैंने आपको भी एक इक्वेशन लिखवाई थी, जस्ट आपने देखी होगी कि मान लो कि इस इक्वेशन ऐसे थी कि डी एन वाई और प्लस डी की पावर n माइनस 1 कॉन्स्टेंट भी चल रहा है साथ में a1 y, इस तरीके से
कोई फंक्शन इज इक्वल्स टू क्यू गिवन था, मतलब कुछ राइट हैंड साइड पे भी गिवन था। तो जब राइट हैंड साइड पे कुछ गिवन होगा तो तब हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल निकलेगा, अदरवाइज अगर नहीं होगा, अगर ज़ीरो ही होगा तो सिर्फ हमारा निकलने वाला है सी एफ यानी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ये मैंने आपको स्टार्ट होने से पहले बताई हुई चीज़ें हैं। चलो अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं, तो आई होप आपको समझ में आ जाएगा। ये यहाँ से आपको सारी चीज़ें क्लियर होने वाली है, ध्यान से देखिए। ये देखो, तो इसका हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है, लिखा है सॉल्व। तो सबसे पहली चीज़ मैंने आपको बताई थी कि हम अपने कन्वीनियंस के लिए d बाय डी एक्स को रिप्लेस करेंगे d से। तो यहाँ पे स्क्वायर है, तो यानी कि यहाँ पे हो जाएगा डी स्क्वायर वाई 7 dy प्लस 12 y इज इक्वल्स टू 0, राइट। और इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो मतलब करना इसी तरीके से ही। सबसे पहले आप रिप्लेस करेंगे d बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी से, सबसे पहला स्टेप। उसके बाद आप यहाँ से क्या करें, y जो है कॉमन ले लें, ठीक है। y आपने कॉमन ले लेना है और आपकी इस तरह की फॉर्म हो जाएगी। तब आपको एक बनानी है ऑक्सिलरी इक्वेशन, ठीक है। समझ में आ रहा है? ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे बनाओगे आप, सिर्फ आप d को रिप्लेस करोगे m से। ये आपको स्टेप करके दिखाना है, इट्स नेसेसरी, ठीक। तो आपने रिप्लेस कर दिया d इज इक्वल्स टू m, या लिख दो रिप्लेस d बाय m, m स्क्वायर माइनस 7m, सिर्फ आपको इतने से मतलब है अभी, 7m प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये तो हो गया यहाँ पे ये। अब आप इस इक्वेशन को करेंगे सॉल्व। अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, यहाँ से हमें वैल्यूज मिली m की 3 और 4, ठीक है। तो जब आप कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे, जब आप CF निकालेंगे, तो एक बात ध्यान रखना, CF निकालते वक्त आपके पास, जैसे मैंने यहाँ पे रूट निकाल के दिखाया ना इस ऑक्सिलरी इक्वेशन के, तो आपको 3 तरह के रूट्स दिखाई देंगे। सबसे पहले रूट्स आर डिस्टिंक्ट, ठीक है। दूसरा केस रहेगा रूट्स आर सेम। तीसरा केस रहेगा रूट्स आर कॉम्प्लेक्स। तो इन तीनों में लिखने का जो तरीका रहेगा वो अलग ही रहेगा। अभी हम बात कर रहे हैं रूट्स आर डिस्टिंक्ट में, तो किस तरीके से लिखा जाएगा CF, ये बात आप ध्यान देंगे। कैसे लिखेंगे आप CF को, y इज इक्वल्स टू C1 e की पावर क्या, पहला वाला रूट 3x प्लस C2 e की पावर दूसरा वाला रूट 4x, यानी कि क्या हो गया, जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा के लिए, C1 e की पावर m1x प्लस C2 e की पावर m2x। तो दिस इज द जनरल फॉर्मूला CF निकालने के लिए। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल तो इसमें निकलने वाला है नहीं, तो ये इसका जनरल सोल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि राइट साइड हमारी 0 है, ठीक है। आई होप आपको, मैंने स्टार्टिंग में ये तीनों चीज़ें इसलिए नहीं बताई, मैंने सोचा कि इतना क्या लेंथी वीडियो बनाना, एक ही के अंदर ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया है। तो सबसे पहला स्टेप फिर से एक बार करते हैं, क्या करा था, सॉल्व करिए ये। तो हमने क्या किया, d बाई डी एक्स को इज इक्वल्स टू डी से रिप्लेस कर दिया। समरी में बताने वाली हूँ, डोंट वरी। देन क्या करना है, y कॉमन लेना है, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी है, d को रिप्लेस करके m से, और एक हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है।
क्यूबिक क्यों बन सकती है आपकी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। सिर्फ आपको ये लिखने वाला मेथड पता होना चाहिए कि आपके रूट्स अलग आ रहे हैं, यानी कि रूट्स क्या है, अलग अलग है, 3 और 4 अलग है, तो उसे लिखने का तरीका होता है ये। और मैंने से इस तरीके से लिखकर इसका सोल्यूशन आ गया है, और इसके अंदर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन नहीं निकलने वाला है। आप मेरी बात को ध्यान से सुने, मैं शायद काफ़ी तेज़ स्पीड से बोल रही हूँ। चलो इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन एक और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और आप फिर ट्राई करें तो इससे क्या होगा, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी अच्छी, ठीक है। चलो देखते हैं एक और क्वेश्चन ऐसा ही। सॉल्व d क्यूब 6d² प्लस 11d प्लस 6। तो इसमें क्या है, इन्होंने हमें ऑलरेडी d में चेंज करके दिया है, ठीक है, तो कोई इशू नहीं है, आपको कुछ ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट अपनी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे तो विच इज़ इक्वल्स टू d इज इक्वल्स टू m पुट करेंगे, तो क्या हो जाता है, d की जगह पे m रख देंगे, m³ प्लस 6m² प्लस 11m प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। एक क्यूबिक इक्वेशन बन गई है। आप इससे इसके रूट्स निकालें, ठीक है। सो यहाँ से m+1 क्यूब का तो मेथड आई होप आपको आते ही होगा, ठीक है। चलो +2 और m+3, तो हमारे रूट्स जो है आ चुके हैं, ठीक है। तो रूट्स क्या हो गए हैं, -1 -2 और -3, तीनों ही रूट्स अलग हैं। तो कैसे लिखेंगे आप, CF कैसे लिखेंगे इसका, कैसे लिखेंगे इसका CF, C1 e⁻m1x, m1 मैंने -1 मान लिया है, ठीक है, प्लस C2 e⁻−2x प्लस C3, देखो जितने भी रूट्स हैं उतनी टर्म्स आप आगे बढ़ाते जाएं और ऐड करते जाएं, ठीक है, e⁻−3x, बस फिनिश। पर्टिकुलर इंटीग्रल नहीं निकालना है क्योंकि हमारी तरफ राइट साइड में कोई फंक्शन हमें गिवन ही नहीं है, तो इस तरीके से आप निकालें। क्लियर, क्लियर है ना, ठीक है। अब हम एक केस देखते हैं कि अगर हमारे रूट्स सेम आते हैं तो तब कैसे हम इसका CF लिखेंगे, राइट। चलो तो उसको देखते हैं, एंड आई हैव टू फाइंड दैट क्वेश्चन। यस, चलिए, वेरी नाइस। क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। d2y dx2 माइनस 4 dy/dx प्लस 4y इज इक्वल्स टू 0, ये है हमारे पास क्वेश्चन। तो इसकी क्या बनाएंगे अब हम, ऑक्सिलरी इक्वेशन। उससे पहले आपसे डी में रिप्लेस कर लें, मैंने बताया था कि d/dx इज इक्वल्स टू d पुट करेंगे तो विच इज इक्वल्स टू d2y माइनस 4d प्लस 4, और y भी है साथ में, यस y भी है साथ में, ठीक है, d4d प्लस 4, ये हो गई अपनी इक्वेशन। y मैंने कॉमन ले लिया। ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन d की जगह पे m पुट करेंगे, ठीक है, m² माइनस 4m प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0 है। अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है अपनी, ठीक है, तो आप देख भी सकते हो इसके रूट्स क्या आ जाएंगे, माइनस ये, m इज इक्वल्स टू 2 आ गया। अब देखो केस बनाया 2, रूट्स आर सेम, तो उसमें कैसे लिखा जाता है वो देख लो आप, ठीक है, वो मैं बताती हूँ आपको एक सेकंड। अगर रूट सेम होते हैं तो उसमें कैसे लिखा जाता है, ये फर्स्ट वाले के लिए है, तो मैं CF1 कर देती हूँ उसको, CF2 CF3, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होएगा, CF2, ठीक है, अगर रूट्स आर सेम। तो आप ऐसे लिखेंगे
y इज इक्वल्स टू c1 e की पावर m1x प्लस c2 e की पावर m1x no, there's something. सही लिखेंगे आप, राइट यस, प्लस c3 अभी क्लियर करेंगे m3x ऐसे। चलो और आगे फर्दर देखो इसको क्लियर करते हैं। तो यहाँ पे रूट्स जो हैं सेम आए हैं, यस। तो किस तरीके से लिखेंगे हम इसको, c1 e की पावर 2x, ठीक है, प्लस c2 e की पावर 2x, ठीक है। तो आप वैसे ही लिखने वाले हैं, चेंज कुछ नहीं है इसके अंदर ऐसा ख़ास, बस कॉमन ले लेंगे एंड में, और क्या है। और इनटू में ना x भी रहता है, यस आई वाज, कुछ तो गड़बड़ हो रखी है, इनटू में x भी रहता है भाई जब रूट सेम रहते हैं। इस तरीके से लिखेंगे आप। e की पावर 2x कॉमन ले सकते हो, और ये हो जाता है c1 x c2, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिखेंगे, क्लियर है ना आपको। यस the misprint I guess. क्लियर है ना। चलो एक बार फिर से रिपीट करते हैं मैंने क्या किया है। सो थोड़ा सा देखो, इतना तो क्लियर है कि आपको d2y मतलब d रिप्लेस करना है d/dx को d से, देन ऑक्सिलरी इक्वेशन बना लेनी है। उसके बाद अगर आपके रूट सेम आते हैं तो क्या मेथड है, रूट सेम आने पे आप ऐसे लिखेंगे। अगर रूट सेम है तो इस तरीके से c1 e की पावर m1x पहला रूट प्लस इंटू x और c2 फिर दोबारा से सेम रूट, ठीक। और अगर आगे रूट सेम नहीं है तो फिर फर्दर स्टार्ट करेंगे, फिर से रूट सेम हो जाते हैं तो आप फिर से वही चीज़ करने वाले हैं। एक और क्वेश्चन करेंगे भी ऐसा ही। सो इसे मैंने ऐसे लिखा c1 e की पावर 2x इंटू x c2 e की पावर 2x, ये इसका होगा सोल्यूशन। सो एक और क्वेश्चन करेंगे इसी के अंदर, यस। चलो मिक्स वाला करेंगे, फटाफट से करेंगे, राइट। काफ़ी लेंथी हो गया मेरे हिसाब से आज। d³ माइनस 3d प्लस 2y इज इक्वल्स टू 0, ये है। तो इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख लेते हैं, विच इज़ m³ माइनस 3m प्लस 2। इसके रूट्स फाइंड करें, m³, यस। तो रूट्स निकाल लेना आप लोग। अब यहाँ पे देखो, ये हो गए। यहाँ से में दो रूट सेम मिलने वाले हैं, 1 और 1 एंड माइनस 2। तो कैसे लिखेंगे आप, c1 e की पावर x प्लस x c2 e की पावर x प्लस c3 e की पावर माइनस 2x, बाकी एज इट इज़। अगर यहाँ पे एक और माइनस 2 होता तो आप कैसे लिखते, c4 x e की पावर माइनस 2x। बस ये आपको ध्यान रखना है। सो इसमें इतना ही। इसके बाद जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे कॉम्प्लेक्स रूट्स की बात करेंगे, ठीक है। और भी क्वेश्चंस करेंगे
और फिर इस वाले टॉपिक को ख़त्म करके पर्टिकुलर इंटीग्रल की से स्टार्ट करेंगे, क्या है वो पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर अच्छा लगता है तो कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, ओके।